प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में आइए त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि कोसेक के बराबर 2 तो 1/tan a प्लस साइन a अपान 1 प्लस कासे का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले कोसेक a बराबर 2 की सहायता से tan a, साइन ए और कास ए का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोसेक ए बराबर 2 की सहायता से साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए या कास ए का मान या tan ए का मान ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप त्रिभुज बना दीजिए और कोसेक के बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो उसकी सहायता से त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता कर लेंगे और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी तो tan ए, साइन ए और कासे का मान हम ज्ञात कर लेंगे, इसी में भर देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सरसमीका की सहायता से हमको अगर मान ज्ञात करना हो तो कैसे होगा? सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर कोसेक ए बराबर 2 है तो साइन ए बराबर हो जाता है 1/कोसेक ए, मतलब कोसेक ए का जो रिवर्स है वही साइन ए है। तो हमको साइन ए का मान 1/2 तुरंत मिल जाएगा। साइन ए का मान चाहिए, साइन ए का मान आ गया। अब साइन ए की सहायता से कासे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कासे का मान क्या होता है? सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर, या थीटा नहीं, यहाँ पर ए लिखा है तो ए ही लिखा, कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी में मान भर देंगे, यह हो जाएगा 1/2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 ऋण 1/4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3/4 कास स्क्वायर ए, या कास ए बराबर कर्णिम में 3/4 होगा। तो यहाँ से हम कास ए बराबर कर्णिम में 3/2 लिख सकते हैं। कासे की सहायता, कोसेक ए की सहायता से साइन ए का भी मान आ गया और कास ए का भी मान आ गया। अब tan का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए। तो साइन ए का मान हो जाएगा यहाँ 1/2 और कास ए का मान हो जाएगा कर्णिम में 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/कर्णिम में 3 हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा tan ए बराबर। जब तीनों त्रिकोणमिति का अनुपात निकल गया जो प्रश्न में मौजूद है, अब इसमें हम मान भरेंगे। तो मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ 1 प्रश्न लिख लेते हैं, 1/tan ए प्लस साइन ए अपान 1 माइनस कास ए। तो यह हो जाएगा 1/√3 प्लस साइन ए का मान होगा 1/2, 1 ऋण यहाँ हो जाएगा कास ए का मान निकाला गया है कर्णिम में 3/2, तो यहाँ कर्णिम में 3/2 लिख सकते हैं। ये कर्णिम में 3 ऊपर चला जाएगा तो कर्णिम में 3/1 धन यह 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2 ऋण कर्णिम में 3/2। तो यहाँ से तो यह 2 से 2 कैंसिल होगा तो कर्णिम में 3/1 धन 1/2 ऋण कर्णिम में 3 हो जाएगा। दोनों का हर सेम नहीं है इसलिए हमको लौसा लेना पड़ेगा। लौसा ले लेंगे तो 1 और 2 ऋण कर्णिम में 3 का लौसा 2 ऋण कर्णिम में 3 होगा। 2 ऋण कर्णिम में 3 में 1 से भाग देंगे तो यही भागफल आएगा। इसका गुणा जब कर्णिम में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 2 कर्णिम में 3 ऋण हो जाएगा 3 और धन इसमें जब इससे से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 कर्णिम में 3 ऋण 3 धन 1 मिल करके ऋण 2 हो जाएगा। पूरे के बटे 2 ऋण कर्णिम में 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ जो राशि आई है
कभी भी हम त्रिकोणमिति का प्रश्न हल करते समय हर अगर अपरिमेय है तो उसको परिमेय बना देते हैं। परिमेय हर ही बना करके छोड़ेंगे, क्योंकि तो अपरिमेय हर को परिमेय में बदलने के लिए हर के संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। हर का संयुग्मी क्या बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो जगह कम पड़ रहा है, तो 2 करड़ी में 3 ऋण 2 बटे हो जाएगा 2 ऋण करड़ी में 3 और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 धन करड़ी में 3। यहाँ हो जाएगा 2 धन करड़ी में 3। जब हम इस तरफ इधर गुणा करेंगे तो 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 करड़ी में 3 ऋण हो जाएगा 4 और धन हो जाएगा 2 तिहा 6, इधर हो जाएगा 2 करड़ी में 3। और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो यह 2 का वर्ग ऋण करड़ी में 3 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 4 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी में 3 घटेगा, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2 करड़ी में 3 और ऋण 4 धन 6, तो इधर हो जाएगा धन 2। अब बटे हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 और यह हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा। इसमें से 2 कामन ले सकते हैं, तो करड़ी में 3 धन 1 बटे 1 हो जाएगा। इस एक का कोई मतलब नहीं है। 2 करड़ी में 3 धन 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बार और इसको देख लेते हैं। यहाँ कोसेक के बराबर 2 है तो साइन ए बराबर 1 कोसेक के होता है, तो साइन बराबर 1/2 हो जाएगा। और कास स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। उसके बाद से यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। कास स्क्वायर ए बराबर 3/4, तो कास ए बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/4। यह 3 का वर्गमूल करड़ी में 3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कासे भी पूरा हो गया। tan ए का मान साइन ए अपन कासे होता है, तो 1/2 बटे करड़ी में 3/2, tan ए का मान 1 करड़ी में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हम मान भर देंगे तो ये 3 करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा। इसको सरल करके हम हल कर सकते हैं। 1 ऋण 2 ऋण करड़ी में 3 हो जाएगा। और दोनों का हर बराबर नहीं है तो लौसा ले लेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और इधर करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा धन 1। फिर 2 करड़ी में 3 ऋण हो जाएगा 2 ऋण 3 धन 1 व ऋण 2 हो जाएगा पूरे के बटे 2 ऋण करड़ी में 3। अब यहाँ हम हर के संयुग्मी से गुणा करके हर को परिमेय बनाएंगे। परिमेय बनाने के लिए संयुग्मी से गुणा करेंगे तो 2 जाएगा, 2 दूना 4 करड़ी में 3 ऋण हो जाएगा 4। करड़ी में 3 में 2 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। इधर हो जाएगा ऋण 2 करड़ी में 3, ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण करड़ी में 3 का वर्ग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। यहाँ हो जाएगा 4 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी में 3 घटेगा, 2 करड़ी में 3 धन 2 पूरे के बटे 4 ऋण 3 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। 2 कामन ले सकते हैं, यहाँ करड़ी में 3 धन 1 उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप खुद हल कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाती है तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों, संभावित प्रश्नों का हल के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।